दोस्तों सी ट्यूटोरियल के इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस हम करेंगे स्विच स्टेटमेंट के बारे में, जो कि कंडीशन स्टेटमेंट की कैटेगरी में आता है। इस स्टेटमेंट में हम देखेंगे कि स्विच स्टेटमेंट कैसे यूज की जाती है। दोस्तों स्विच स्टेटमेंट में हम मल्टीपल क्वेरी दे सकते हैं और हम एक कैटेगरी के अकॉर्डिंग और एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मल्टीपल कैटेगरी में से किसी एक कैटेगरी को हम एग्जीक्यूट करा सकते हैं। दोस्तों आप इसमें देख सकते हैं, जो ये है दोस्तों स्विच के साथ में वेरिएबल। दोस्तों ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू यूजर इनपुट देगा और दे सकता है। फॉर एग्जांपल अब इसके अंदर केस 1 है, 2 है, 3 है और डिफॉल्ट है। दोस्तों सपोज अगर इसमें यूजर वैल्यू देता है 1 तो स्टेटमेंट ये वाली एग्जीक्यूट होगी। अगर वो 2 देता है तो केस 2 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। अगर केस 3 का वेरिएबल सपोज देते हैं, यहाँ पे 3 इनपुट देता है तो स्टेटमेंट केस 3 की एग्जीक्यूट होगी। अगर इनमें से कोई भी सपोज वो जो वैल्यू देता है इनमें से कोई भी केस की नहीं है तो वो डिफॉल्ट में चले जाएगी और ये वाली स्टेटमेंट रन होगी। इस तरह से हम बहुत सारे केस यूज कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे जो भी वैल्यू सपोज यूजर इनपुट देगा उसी के अकॉर्डिंग केस एग्जीक्यूट होगा। सपोज यहाँ पे यूजर ने 1 वेरिएबल में इनपुट दिया तो दोस्तों केस 1 की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और केस 2 और केस 3 या डिफॉल्ट की स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। दोस्तों बाय डिफॉल्ट केस होता है कि दी गई कंडीशन में से अगर कोई भी कंडीशन ना हो तो वो डिफॉल्ट को एग्जीक्यूट कर देगा। इसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे। उसको हम दोस्तों प्रैक्टिकल करके देखेंगे ब्रेक स्टेटमेंट कैसे यूज़ होती है। ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली होती है दोस्तों कि जैसे अब यहाँ पे सपोज उसने यूज़र ने वेरिएबल केस 1 का दिया है तो ब्रेक स्टेटमेंट यहाँ पे पुट करेंगे तो एग्जैक्टली वो उसी टाइम लूप के बाहर आ जाएगा और केस 1 की स्टेटमेंट को प्रिंट कर देगा। तो दोस्तों आइए प्रैक्टिकल की ओर चलते हैं। दोस्तों स्विच स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल करने के लिए अपना बोलें सी प्लस प्लस को खोल लें और दोस्तों यहाँ पे हम एक न्यू फाइल बनाएंगे। तो आइए दोस्तों प्रैक्टिकल शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम अपनी जो बेसिक काम है वो कर लेते हैं। इंक्लूड stdio.h। अपनी हेडर फाइल्स को दोस्तों सबसे पहले इंसर्ट करा लीजिए कोनियो। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई मिस्टेक हुई है, नहीं तो दोनों सेम आते हैं। इंक्लूड stdio। देखिए दोस्तों यहाँ पे n ज़्यादा आ गया। stdio.h सॉरी मेन। दोस्तों यहाँ पे हम एक इंटीजर सपोज हम एक इंटीजर यहाँ पे करवा लेंगे a। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे दोस्तों हम इसको प्रिंट एफ करवा लेंगे कि यूज़र जो है वो इसकी वैल्यू इनपुट करे। प्रिंट एफ एंटर द वन टू थ्री। ठीक है दोस्तों, स्कैनफ लगा देंगे। स्कैनफ परसेंटेज ई, उसके बाद ए। अब यहाँ पे दोस्तों हम स्विच स्टेटमेंट को स्टार्ट करेंगे। switch स्विच। यहाँ पे दोस्तों ए की वैल्यू आएगी, यहाँ पे लूप स्टार्ट होगा और यहाँ पे क्लोज होगा। अब यहाँ पे दोस्तों केस 1 रीड होगा, केस 1। और यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे प्रिंटफ। अब सपोज यूजर ने 1 वैल्यू एंटर करी तो यू हैव एंटर्ड 1। ठीक है दोस्तों, ब्रेक केस 2। इसको मैं दोस्तों ऐसे कॉपी कर लेता हूँ।
तो दोस्तों डिफ़ॉल्ट में हमने लिख दिया है। अगर सपोज यूज़र 1 to 3 में से कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं करता तो वो रॉन्ग एंट्री फिल करेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे लूप खत्म, गेट ch। अब दोस्तों हम इसको एक बार कंपाइल करा के देखते हैं। देखिए दोस्तों, एक्सप्रेशन सिंटैक्स एरर। यहाँ पे देखिए दोस्तों, कॉलन लगाना भूल गया मैं। और दूसरा क्या एरर है, कोई भी एरर नहीं दोस्तों, बस यही था। अब इसको हम रन करेंगे तो दोस्तों देखिए इसमें बहुत अच्छे तरीके एंटर वैल्यू 1 2 और 3। तो दोस्तों सपोज इसमें वैल्यू एंटर करता हूँ 2, यू हैव एंटर 2। ठीक है दोस्तों, अब सपोज इसमें अगर वैल्यू एंटर की जाती है 3, यू हैव एंटर 3। आपने देख लिया दोस्तों, ये बहुत अच्छे तरीके चल रहा है। अब यहाँ पे सपोज अगर यूजर दोस्तों डिफॉल्ट स्टेटमेंट के लिए मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, अगर सपोज यूजर यहाँ पे वैल्यू इंसर्ट करता है 6 तो रॉन्ग एंट्री। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों इसी प्रोग्राम को मॉडिफाई करके तो दोस्तों ये यहाँ पे हम कर देंगे एंटर द वैल्यू ऑफ डे। सपोज डे 1 to 3 या 4 या 5 या 6 या 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने कुछ नहीं करना दोस्तों। तो यहाँ पे आएगा सपोज अगर वो वैल्यू 1 एंटर करता है तो मंडे आ जाएगा। तो अगर 2 वैल्यू इंसर्ट करता है ट्यूसडे आ जाएगा। अगर 3 करता है तो वेडनेसडे आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या करूँगा दोस्तों, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ एक को। फोर तो दोस्तों हमने एक बहुत अच्छे तरीके से एक प्रोग्राम बना लिया है। अब ये दोस्तों प्रोग्राम क्या करेगा, अब सपोज यूजर कोई भी वैल्यू इनपुट देगा तो उस देख लेते हैं एक बार कंपाइल करके इसको, कोई एरर नहीं। तो दोस्तों इस प्रोग्राम में अगर यूजर कोई भी वैल्यू देगा उस वीक की, देखिए दोस्तों एंटर द वैल्यू ऑफ डे। सपोज 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों इसमें एंटर करता हूँ 6, यू हैव एंटर्ड सैटरडे। तो सैटरडे इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों इसमें अब अगर हम वैल्यू प्रिंट करके देखते हैं 11, तो दोस्तों रॉन्ग एंट्री आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत अच्छी तरीके से प्रोग्राम चल रहा है। उम्मीद है दोस्तों मुझे कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ भी आया होगा। दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक करना न भूलें ताकि मुझे और ज़्यादा हौसला मिले और मैं और ज़्यादा आप लोगों के लिए हेल्प कर सकूँ। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।